हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपको वोल्ट मीटर की ससेप्टिविटी पढ़ाई थी, यानी सुग्राहिता पढ़ाई थी, और कल मैंने आपको सुग्राहिता के न्यूमेरिकल कराए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पंकज जी, आपके बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? काफ़ी स्टूडेंट, अशोक चौधरी जी आए कि नहीं आया? मोनू साहू जी, ये MP से मोहनलाल जी आए कि नहीं? देखो भाई, आप अच्छे से पढ़ो। जो स्टूडेंट आज वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पूरी वीडियो को देखकर जाना। मज़ा आने वाला है, शानदार क्वेश्चन चलने वाले हैं। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखने। आज के वो क्वेश्चन हैं जो पेपरों में आ चुके हैं, छोड़ूंगा नहीं। जितना लेवल आप लोगों का है, ITI लेवल, डिप्लोमा लेवल तक, आपको सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। आए कि नहीं आए? आराम आराम से करना, आराम आराम से पढ़ना। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर वाट मीटर कराओ, एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर मेगर कराओ, एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर PMMC इंस्ट्रूमेंट कराओ, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कराओ। अरे यार, आप इलेक्ट्रिकल थ्योरी का कोई सा भी पॉइंट बोलो, वो पढ़ाऊंगा। आए कि नहीं आए? मेरे पॉइंट ऐसे ही चलेंगे जो सब हैं। आए कि नहीं आए? नॉन टेक्निकल भी बताऊंगा, आप जो कहोगे जो पॉइंट चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना? चले। अब देखो भाई, वो तो मैं कुछ ऐसे कारण से नहीं पढ़ाता हूँ यार। आए कि नहीं? सब कुछ पढ़ा दूंगा, फिर क्या होगा मेरा? तो देखिएगा। अब देखो भाई, अब देखो, चलो डिमांड पे पढ़ाएंगे, नहीं तो बोलेंगे सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना? चलो ठीक है, आराम से देखना। देखो भाई, अब क्या होता है, क्वेश्चन है पहला, देखो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आराम से देखिएगा। देखो, एक वोल्ट मीटर, सही है ना? एक वोल्ट मीटर की सुग्राहिता, अरे राइट है ना? एक वोल्ट मीटर की सुग्राहिता 200 ओम प्रति वोल्ट है, सही है ना? 200 ओम प्रति वोल्ट है, तो मीटर की कुंडली से, सही है ना? बोलो भाई, मीटर की कुंडली से पास होने वाली मीटर की कुंडली से पास होने वाली, बोलो क्लियर है? धारा का मान क्या होगा? धारा का मान क्या होगा, ये कह रहा है। ठीक है, अब देखो, अच्छे से पढ़ना दोस्तों। मैंने इस टाइप के न्यूमेरिकल कल भी कराए थे। जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ आप रेगुलर चैनल पर बने रहें और कल की क्लास को आप ज़रूर देखें। आपको लिंक पर मैंने दे रखी है क्लासें, आप ज़रूर देखें। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बताओ। आज बोलो भाई, बताओ सुग्राहिता कितनी है? ये प्रतिरोध का मान कितना है? 200। प्रतिरोध बटे ओम है ना? बोलो, प्रतिरोध बटे क्या है? ओम है ना? बस देखो सुग्राहिता, देखो भाई, सुग्राहिता दे रखी है आपको, इजी सिंपल है ना? सुग्राहिता दे रखी है आपको 200 ओम प्रति वोल्ट। बोलो यही है ना? बोलो दिक्कत तो नहीं है ना? देखो 200 ओम प्रति वोल्ट ये दे रखी है ना? अब आपसे पूछ रहा है करंट। बोलो करंट बराबर क्या होता है? I बराबर होता है V/R। बोलो समझ में आ रहा है ना? बताओ I बराबर क्या होता है? V/R। देखो भाई, जब सुग्राहिता यानी कि R/V, सही है ना? देखो R/V का मान है 200/V, यानी कि R का मान 200 है और V का मान कुछ नहीं दे रखा है, इसने V को V माना है, सही है। अब देखो ये उल्टा हो गया। अपन को तो करंट चाहिए, क्या चाहिए? करंट। हाँ, अब अपन को तो ये सूत्र में मान रखना है। अब देखो बताओ, V का मान दे रखा है क्या? V का क्वेश्चन में मान दे रखा है? नहीं। क्या मानोगे? 1। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ना? देखो R का मान, देखो ये दे रखा है 200 ओम। देखो R का मान 200 ओम है, R का क्या रख देंगे? 200 ओम। 1/200 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? देखो R का मान ये रिया ना, R का मान यहीं से सुग्राहिता से R का मान ले लेंगे। देखो ये रिया R का मान,
सही है ना। देखो आर का मान तो ये रख दिया, वोल्टेज का मान नहीं दे रखा, इसको 1 मान लिया। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो 1/200 है, अब इसमें भाग देना है। तरीके देखो कुछ नहीं है, देखिएगा। अगर आपसे कठिन लगे, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले पॉइंट यहाँ बढ़ाई करो, ऐसे यूँ एक 0 पॉइंट ऐसे करा करो, कर दिया 0 पॉइंट, 1 0 यहाँ बढ़ा दिया करो। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। बताओ अब भी भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना। फिर 1 0 बढ़ाओ, इधर 1 0 यहाँ बढ़ाओ। बोलो अब भी भाग जा रहा है कि पूरा पूरा, अब भी छोटी रह गई ना। अब देखो फिर 1 0 बढ़ाओ और फिर भी यहाँ भी 1 0 बढ़ाओ, बढ़ा दी ना। अब बताओ अब ऊपर बढ़ी है ना। बताओ 200 में 1000 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। अरे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा ना। इसका मतलब होता है आंसर हो गया तुम्हारा 0.005 एम्पियर। बताओ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब होता है, इसको हटा दो ताकि स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको पता रहे। 1/200 भाग दोगे तो आंसर आएगा 0.005 एम्पियर। एक बार और बोलो, सुग्राहिता बराबर होती है ओम बटे वोल्ट। सुग्राहिता बराबर, इकाई सुग्राहिता की ओम बटे वोल्ट। सही है। धारा बराबर क्या होता है, I बराबर V/R। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। बोलो क्या होता है, I बराबर होता है V/R होता है। बताओ V का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। क्या मान होगे, 1। R का मान दे रखा है ना, कितना दे रखा है, देखो R का मान 200 ओम है। 1 में 200 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.005 एम्पियर। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अगर आपसे मिली एम्पियर में पूछ ले, किस में, मिली में, क्या पता ऑप्शन मिली में हो माँ। यहाँ किस में है, एम्पियर में है। किस में है, एम्पियर में। क्लियर है। अब देखो अगर आपसे पूछे भाई मिली एम्पियर में, देखो अच्छे से, अगर मैं इसको ऐसे करूँ मिली एम्पियर में, देखो मिली एम्पियर में, ये तरीके मैंने आपको परसों भी बताए थे, क्लास ले रहा हूँ रेगुलर आपसे मैं। देखो मिली एम्पियर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। किसी संख्या को मिली एम्पियर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 1000 से। मैंने आपको 2-3 दिन से रेगुलर पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो देखो भाई अब बताओ धारा कितनी है, 0.005 इंटू कितना दोस्तों, 1000। कितना दोस्तों, 1000। 1000 क्यों रखा है, किस में बदलने के लिए, मिली एम्पियर में बदलने के लिए। बोलो कोई डाउट है। अब देखो तरीके देखो, बताओ पॉइंट के बाद देखो कितनी संख्या है, 3। 1 2 3। यहाँ पर देखो तरीके, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3। तो देखो पॉइंट को हटाओ और नीचे 3 0 बढ़ाओ, 1 2 3। बोलो क्लियर। बताओ पॉइंट को हटाओ, नीचे कितनी 0 बढ़ानी है, 3 0। देखो दोस्तों 1000 से 1000 का गया, सही बात है कि नहीं। कितना बचा, 5 बचा ना, कितना बचा, 5। तो इसका आंसर आएगा बेटा, अगर पूछ ले कितना एम्पियर, तो ये आएगी दोस्तों 5 मिली एम्पियर। बोलो क्लियर हो गया। बोलो कितने एम्पियर आई, 5 मिली एम्पियर। बोलो याद हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है ना। चलूँ मैं आगे, चलें आगे। अब देखो आज का क्वेश्चन नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, आराम से देखो। एक 0 से 100 वोल्ट के, है ना, 1 0 से 100 वोल्ट के वोल्ट मीटर। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको कल भी करा दिया, लेकिन फिर भी करा रहा हूँ लड़कों को, एक बार और याद दिला दूँ। इस 1 0 से 100 वोल्ट के वोल्ट मीटर की कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध, बोलो क्लियर है, का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। 0 पॉइंट कितने ओम है, 5 ओम है। तो सही है ना। तो अरे क्लियर है ना, कितने पॉइंट है, 0.5 ओम है। तो मीटर की, देखो भाई मीटर की सुग्राहिता, क्या पूछ रहा है, मीटर की सुग्राहिता क्या होगी, ये पूछ रहा है।
देखो भाई, मीटर की सुग्राहिता क्या होगी, क्वेश्चन है। आराम से देखो। देखो भाई, मैंने आपसे पहले भी बोल रहा हूँ, आजकल पेपर उठाओ तुम, न्यूमेरिकल हर पेपर में मिलेंगे, 8-10 क्वेश्चन हर पेपर में मिल रहे हैं। अगर 100 नंबर का पेपर है तो कम से कम 15 न्यूमेरिकल है। बताओ, हद हो गई। हाँ, और अगर तुम इनको सीखोगे नहीं तो तुम्हें पता है कंपटीशन, एक नंबर का ही तो कंपटीशन है आजकल। हाँ, इनको तो हर कोई जानता है, P बराबर V/I, R बराबर V²/P, Q बराबर I/T, इनको तो हर कोई जानता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक सीखो जो आजकल पेपर में आ रहे हैं तो देखिएगा। देखो भाई, आपसे पूछिए सुग्राहिता, क्या पूछी है, सुग्राहिता। अब देखो, सुग्राहिता बराबर क्या होता है, सुग्राहिता बराबर अभी बताया था मैंने, ये रिया। सुग्राहिता बराबर क्या होता है, देखो प्रतिरोध, यही होता है ना, प्रतिरोध बटे वोल्ट। बोलो क्लियर है। सुग्राहिता बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बटे वोल्ट, यानी कि ओम प्रति वोल्ट इकाई होती है। अरे ओम प्रति वोल्ट इकाई होती है। बताओ प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है, 0.5 कर दूं तो देखो भाई, प्रतिरोध का मान 0.5 कर दिया बटे, क्लियर है। बताओ वोल्टेज सीमा कितनी है, 0 से 100 वोल्ट। इसका मतलब लास्ट पाठ्यांक कितना है आपका, 100 वोल्ट है। वोल्टेज का मान रख दिया आपने 100 वोल्ट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है ना। बताओ, अब देखो एक ट्रिक देखो। बताओ, देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 या 5। देखो भाई, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1। तो देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 1 0 बढ़ा दो। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। देखो भाई, देखो अब देखो आप लोग, 5 एकम 5, ऊपर 1 गया और 5 दूनी 10, सही बात है कि नहीं, क्लियर हो गया। इसको लिख सकते हैं 1/200। क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/200 लिख सकते हैं ना। अब देखो क्या होता है, 1 में कितने का भाग देना है, 200 का देना है। समझ में आ रहा है ना, 1 में कितने का भाग देना है, 200 का है। जे सिंपल। देखो भाई, मैंने अभी ट्रिक बताई थी आपको। सबसे पहले 0 पॉइंट यहाँ उतारा करो, जो कमज़ोर स्टूडेंट है प्लीज़ आप 0 1 यहाँ बढ़ाओ। बताओ, अब है यहाँ पर छोटी, क्या है मेरे दोस्तों, छोटी पड़ गई ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब क्या होता है मेरे दोस्तों, आपको पता है अगर यहाँ 0 बढ़ेगी ना तो यहाँ भी 0 बढ़ गई 1। चलें, अब देखो छोटी रह गई, फिर 0 बढ़ाओ यहाँ, सॉरी इसको देखो, अब इसको यहाँ 0 बढ़ाओ तो यहाँ भी तुम 1 0 और बढ़ाओ। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, अब देखो, अब आपको पता है कि भाई देखो इसके अंदर, अब देखो भाई इसमें कि भाई अब तुम 1 0 और बढ़ाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 0 यहाँ और बढ़ा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें, देखो भाई, अब देखो आपको पता है कितनी बार गए, 5 बार। अरे कितनी बार गया, 5 बार, क्लियर है। अब देखो एक बार और बताओ, लो भाई काटो, लो, लड़के सोच रहे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको लो पकड़ो, सही है, मिटा दूँ। देखो भाई 0 पॉइंट यहाँ धरो, 1 0 यहाँ बढ़ाओ। बोलो क्लियर, छोटी पड़ गई संख्या, 1 0 फिर धरो, 1 0 यहाँ धरो, फिर छोटी पड़ गई संख्या, 1 0 यहाँ धरो, 1 0 यहाँ धरो, हो गई मोटी ऊपर संख्या। बताओ, अब तुम्हें पता है नीचे कितना है, 200 है आपका, कितना है 200। 200 में 1000 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, 5 बार। अरे कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, 5 बार। क्लियर हो गया। इसका मतलब होता है सुग्राहिता का तुम्हारा आंसर आया है 0.005 ओम प्रति वोल्ट। क्या आया है मेरे दोस्तों, 0.005 ओम प्रति वोल्ट। अगर इसको मिली में चेंज करना चाहो, किस में, मिली में, तो अभी बताया था मैंने आपको, मिली में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 1000 से। किससे गुणा करते हैं, 1000 से। तो देखो 0.005 को किससे गुणा करोगे, 1000 से। किस में बदलने के लिए, मिली में बदलने के लिए। बोलो क्लियर। बताओ, देखो पॉइंट के बाद नीचे, पॉइंट के बाद पॉइंट हटाओ, कितनी, 1 2 3, 3 संख्या है, नीचे 3 0 बढ़ा दो, 1 2 3। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है ना। देखो 1000 से 1000 गया, इसका मतलब आंसर बच गया 5 ओम,
5 मिली ओम प्रति वोल्ट। तुम्हारा ये आंसर हो गया। देखो सेम टू सेम ये चीज़ कराई मैंने। क्यों कराई? क्योंकि ताकि आपके कैलकुलेशन और अच्छे से समझ में आ जाए। बोलो दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ आज का न्यूमेरिकल, ये 2 न्यूमेरिकल थे, दोनों आपको आज समझ में आए कि नहीं आए? बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखो भाई, बताओ भाई वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज कितनी है तुम्हारी? 200। अरे वोल्टेज कितनी है? 100। वोल्टेज 100 लिख दी, सही है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0.5। आंतरिक प्रतिरोध 0.5 लिख दिया। काट पीट के कितना? 1/200। 1/200 का भाग दोगे कितना आएगा? 0.005 ओम प्रति वोल्ट। अगर इसको मिली में बदलोगे तो किससे गुणा करोगे? 1000 से। किससे गुणा करोगे? 1000 से गुणा करोगे ना। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो भाई 1000 से गुणा करा तो कितना है? 5 मिली ओम प्रति वोल्ट। तुम्हारा आंसर हो चुका है। कोई दिक्कत है? चलें आगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें, अब देखो क्या होता है। हाँ जी, मज़ा आ रहा है ना? अंशु सोनी जी समझ में तो आ रहा है ना आपके? राकेश चौधरी जी, हरकेश बैरवा जी, हरकेश मीणा जी, कैसे हो आप? एम के सैनी जी, ये मोनू सैनी जी है ना, ये जयपुर से है ना? अब देखो भाई क्लास लग रही है, रेगुलर क्लास है, अच्छे से देखना, सही है। अब देखो एक ओम मीटर, सॉरी तीसरा क्वेश्चन आज का, 1 वोल्ट मीटर, सही है ना? अरे मज़ा आ रहा है ना क्लास के अंदर? कोई टेंशन नहीं ना, आराम से पढ़ो, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन होते हैं जो कंपटीशन में आगे पहुंचाते हैं आप लोगों को, और मज़ा आ रहा है। जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक बेस क्लियर नहीं हो, है ना दोस्तों? देखिएगा अब क्या होता है। देखो 1 वोल्ट मीटर है, 1 वोल्ट मीटर की कुंडली, सही है ना? 1 वोल्ट मीटर की कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध, सही है। 1 वोल्ट मीटर की कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम तथा, सही है ना? तथा, अरे क्लियर है ना? तथा उसकी धारा, अरे क्लियर है ना? उसकी धारा 20 माइक्रो एम्पियर है। कितने एम्पियर है? 20 माइक्रो एम्पियर है। बोलो क्लियर? 20 माइक्रो एम्पियर है तो वोल्ट मीटर की वोल्टेज क्या होगी, ये पूछ रहा है। वोल्ट मीटर की वोल्टेज क्या होगी? आज का तीसरा क्वेश्चन, अच्छे से समझो भाई, बोलो। बताओ आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 100 ओम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ धारा कितनी है दोस्तों? धारा बोलो 20 माइक्रो एम्पियर है। किसका मान पूछ रहा है? वोल्टेज का। किसका? वोल्टेज का। बताओ एज ए सिंपल, बताओ B बराबर क्या होता है? IR। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे B बराबर क्या होता है? IR। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो मेन प्रॉब्लम क्या है। इसने करंट दे रखी है माइक्रो में। किस में दे रखी है? माइक्रो में, सही है ना? अब देखो क्या होता है, माइक्रो में एक फंडा होता है, देखना दोस्तों, करंट दे रखी है इसने माइक्रो में। माइक्रो में ने देखो माइक्रो, ये माइक्रो एम्पियर है, क्लियर है? अपने को चाहिए एम्पियर में, और ये किस में है? माइक्रो में। तो इसको एम्पियर में बदलने के लिए क्या करते हैं? देखो 20, इस माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। बोलो क्लियर? ध्यान रखना, देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। इसको क्या लिख सकते हैं? देखो सुनो मेरे बेटा, इसको लिख सकते हैं, देखो 20 बटे, देखो 6, -6 है ना, बटे में जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किस में? माइनस में। माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, तो देखो 10⁻6 माइनस में, तो 1 के 6 जीरो लगाओ,
1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो, ये तुम्हारी करंट होगी एम्पियर में। बोलो किस में होगी? एम्पियर में। एक बार और बताओ, करंट किस में दे रखी है? माइक्रो एम्पियर में। बोलो समझ में आ रहा है ना यार? बताओ करंट किस में दे रखी है? माइक्रो एम्पियर में दे रखी है। देखो भाई माइक्रो एम्पियर में दे रखी है। आपको किस में चाहिए? एम्पियर में। देखो माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। अरे माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 होता है ना। बस एज ए सिंपल देखो 20 यूँ क्यों रख दिया मैंने? माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 रख दिया, ए की जगह ए उतार दिया। अब देखो अब क्या होता है, 10 की घात -6 है ना, इसको नीचे लेके जाओ, जब ये तो ये हल होगा। तो देखो 20/1 के कितनी जीरो लगानी है? 6 जीरो। ये करंट आ गई है आपकी। बस फॉर्मूले में रखना है। बोलो V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है मेरे दोस्तों IR। बोलो V बराबर क्या होता है? IR होता है ना। बताओ I का मान कितना है? I का मान ये रिया 20/, इतना होता है ना। अरे इतना ही तो है। तो देखो 20/1 के 6 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 इंटू, बोलो R का मान कितना है? R का मान 100 है। बोलो कितना है? अरे 100 है ना। तो देखो 100 लिखेंगे, 1 2, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें अब देखो भाई, अब देखना, देखो भाई देखो 1 0 2 0 3 हो गई ना। अरे कितनी हो गई? 3। तो देखो भाई 3 जीरो काटो, 3 0। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बताओ क्या लिख रहा है ये? 2/1000। अरे क्या लिख रहा है ये? 2/1000 लिख रहा है ना। अरे समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहा है? 2/1000। अब सुनो, याद रखना मेरे दोस्तों, एक चीज़ बताता हूँ। अगर संख्या ऐसी लिख रही हो 5 मिली एम्पियर, ऐसे हो, सही है ना। ये अगर संख्या मिली में हो, किस में हो? मिली में। तो मिली में एम्पियर बदलने के लिए 5/1000 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 5/1000। यानी कि मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। मिली का मतलब क्या होता है? 10 की घात -3। समझ में आ गया? और माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 और मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10 की घात -3। बोलो क्लियर? इसका मतलब 5 में कितने का भाग दोगे? 3 का। 1 2 3 जीरो का भाग दे दोगे। बोलो क्लियर? अगर आपसे पूछे कोई संख्या ऐसे होती, देखो ऐसे होती 6 मिली एम्पियर, बोलो क्लियर है? कितनी होती? 6 मिली। इसको लिख सकते थे आप लोग 6/1000। किस में बदलने के लिए? एम्पियर में बदलने के लिए। बोलो क्लियर है? अगर आपसे कह देता वो क्या, सुनो यहीं बेस क्लियर करो। बहुत से स्टूडेंट अभी पक्षांतरण ही नहीं जानते हैं। हाँ देखो भाई, बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं इन चीज़ों को। देखो भाई अगर ऐसे देता कोई 10 मिली एम्पियर, किस में है ये? मिली में। किस में है? मिली में। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 10/1000। बोलो समझ में आया? क्या लिख सकते हो? 10/1000 एज ए सिंपल। अब देखो भाई, अब बताओ कोई संख्या ऐसे लिखी हो 10 मिली वोल्ट, ऐसे लिखी हो। हाँ संख्या किस में है? मिली में। अरे किस में है? अरे मिली में है ना। तो बस इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? 2/1000। अरे क्लियर है ना? वोल्ट में बदलने के लिए। किस में बदलने के लिए? वोल्ट में। क्लियर है? अब देखो ये रिया ना आंसर, देखो 2/1000 ये वोल्ट में, किस में? वोल्ट में। तो देखो 2/1000 ये रिया, सही है। इसको मिली में बदलने के लिए, मिली में बदलने के लिए क्या लिख सकते हैं? 2/मिली वोल्ट लिख सकते हो ना। अरे क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले भाई, अब देखो भाई आपको बताया था मैंने, वैसे भी बताया था कि किसी संख्या को अगर मिली में लिखना हो, किसी संख्या को अगर मिली में लिखा हो, मिली में लिखना हो, अभी बताया ना। मिली में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 1000 से। अरे मिली में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे? 1000 से गुणा करोगे ना। किस में बदलने के लिए? मिली में बदलने के लिए। तो देखो 1000 से 1000 गया, इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 2 मिली वोल्ट आंसर। बोलो क्लियर हो गया? बोलो कितने लिख सकते हैं? 2 मिली वोल्ट आंसर होगा तुम्हारा। बोलो दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? देखो भाई अब देखो, अगर कोई संख्या आपको याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई संख्या आपको मिली में बदलनी हो, किस में? मिली में। किससे गुणा करोगे? 1000 से गुणा करोगे। 2/1000 को मुझे मिली में बदलना था,
किस में बदलना था, मिली में। किससे गुणा कर दिया, 1000 से। 1000 से 1000 कट गया, आंसर आ गया आपका 2 मिली वोल्ट। सॉरी, कितना आ गया मेरे दोस्तों, 2 मिली वोल्ट आपका आंसर आ गया है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोलो V बराबर क्या होता है, IR। बताओ V बराबर क्या होता है, IR। समझ में आ रहा है ना। बताओ I का मान कितना है, 20 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो में बदलने के लिए, एम्पियर में बदलने के लिए, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। बोलो माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 लिख दिया। 6 का मतलब होता है माइनस में 6 जीरो से भाग लगेगा 20 में, ये आपको यहाँ कोई मैंने लिख दिया है। देखो 20/6 जीरो का भाग दिया नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो घटी, 2/1000। 2/1000 को किस में बदलना है, मिली में। किससे गुणा करोगे, 1000 से। 1000 से 1000 गया, 2 मिली वोल्ट आपका आंसर आ चुका है। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो मेरे दोस्तों। हाँ जी, हाँ जी, चलें आगे। अब देखो मज़ा आ रहा है ना, न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं ना, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। देखो ऐसे ही पढ़ा करो आप लोग भाई, ऐसे ही ढंग से पढ़ना है, तब जाके कुछ होगा। आए कि नहीं है। अगर भेड़ चाल चलोगे, दुनिया के साथ चलोगे कंपटीशन में, वहीं रह जाओगे जहाँ हो। आए कि नहीं है। मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। आप चाहे पेपरों में देख लेना, आज समझ में नहीं आई तो कल समझ में आएगी जब पेपर देखा। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो भाई सुनो। स्टूडेंट क्या करता है, उसकी कॉफ़ी को पढ़ लेता है, टेक्निकल की वो कोचिंग करी और कॉफ़ी पढ़ने में लग रहा है। हाँ, वो उस कॉपी 70-80 पन्ने की कॉपी भराई दी जाती है और उसको वो पढ़ लेता है। पढ़कर क्या करता है, वो कोई बुक खरीदता है मार्केट से और वो 250, 300, 400, 500 रुपये जो भी बुक आती है उसको पढ़ने में लगा रहता है। इतनी मोटी को ओल्ड पेपर के क्वेश्चनों की बुक, उनको पढ़ने में लगा रहता है। तो क्या कहता है, यार मैंने इतनी मोटी बुक पढ़ ली, अब तो खैर नहीं है इस इलेक्ट्रिकल पेपर की। जब पेपर देने जाता है, जब उसी जनरेटर के क्वेश्चन आते हैं, उसी मोटर के क्वेश्चन आते हैं, उसी पावर के क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रतिरोध के क्वेश्चन आते हैं, आए कि नहीं, जब उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आए और उस पर 45, 50, 55 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी नहीं हो रहे हैं, तो वो बंदा क्या कहता है, बाहर निकलते ही पेपर बड़ा टफ आया है, इतना पढ़ लिया कुछ भी नहीं फंसा, दिमाग खराब कर दिया। हाँ, जबकि कभी दिल के अंदर ये नहीं सोचता है कि यार चीज़ मैंने उसी पॉइंट में से चीज़ पूछी गई है, वही प्रतिरोध में से क्वेश्चन आए हैं, वही ट्रांसफार्मर में से क्वेश्चन आए हैं, वही जनरेटर में से क्वेश्चन आए हैं, वही मोटर में से क्वेश्चन आए हैं, वही इलेक्ट्रॉनिक्स में से क्वेश्चन आए, फिर भी मेरे पे नहीं हुए, फिर मुझे टफ क्यों पेपर लग रहा है, ये क्या कारण है। कारण यही है दोस्तों, वो खुद की गलती नहीं बताता है, नहीं मानता है। बहुत कम स्टूडेंट होंगे 10,000 में से एक जो खुद की गलती एक्सेप्ट करता है कि ज्ञान मेरा अधूरा था, मेरे में कमी है, इसके कारण मैं रह गया हूँ, आगे मेरे में कमी है जिसके कारण मुझे पेपर टफ लगा है। सही बात कह रहा हूँ मैं तो। हाँ, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम, आए कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। हाँ, आर्मेचर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का, हाँ, आए कि नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। अगर तुमसे पूछ ले, दो सिंगल पेज मोटर के अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग के मध्य कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट क्या कहता है, अरे यार पेपर बहुत सरल आया है। हाँ, पेपर बहुत, अरे पेपर सरल है, वही कठिन पेपर है, वही सरल पेपर है। हाँ, अगर तुम पे आते हैं क्वेश्चन, हाँ, तो वो सरल पेपर हो गया। बताओ, प्रतिरोध की इकाई बच्चा जानता है तो वो सरल पेपर हो गया। बोलो समझ में आ गया। अगर मैं कुछ चीज़ तुमने पढ़ी नहीं और उसकी इकाई मैं पूछ लूँ तो तुम बोलोगे पेपर टफ आया है। यूँ तो नहीं बोलोगे कि यार वास्तव में इकाई मैंने ये नहीं पढ़ी, मेरे में कमी थी। बोलो सही बात है कि नहीं, यार मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी, मेरे में तो ये कमी थी। बोलो क्लियर है कि नहीं, ये कह रहा हूँ। आप पढ़ो, खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करो, जब जाके सर्विस लग सकती है। अन्यथा अगर बहाने लोगे कि यार पेपर ये हो गया, पेपर आउट हो गया, मेरे पे नहीं हुआ, पेपर में ये हो गया, वो हो गया, ये आपके 10 बहाने। इससे अपने दिल को सात्वना दे सकते हो, घर वालों के सामने झूठा पर्दा लगाकर झूठ बोल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना दिल से जो तुम्हारी गहराई है ना, कमियाँ, वो कभी नहीं निकल सकती, वो आपके अंदर ही रहती है। इसलिए दोस्तों अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, जो भी बेस क्लियर हो वो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। देखो भाई, आपके आज का क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखना अच्छे से। 1 वोल्ट मीटर, सही है ना, 1 वोल्ट मीटर, सही है ना,
एक वोल्ट मीटर 0 से 100 वोल्ट क्षमता है ना, सही है ना। एक वोल्ट मीटर जिसकी रेंज कितनी है 0 से 100 वोल्ट का है। एक वोल्ट मीटर की वोल्टेज है ना, की वोल्टेज आराम से देखो, हाँ जी बोलो कितनी है 0 से 100 वोल्ट है, ठीक है। एक वोल्ट मीटर की वोल्टेज कितनी है 0 से 100 वोल्ट है, यानी कि ये 100 वोल्ट का पार्टन करता है 100 वोल्ट है। बोलो क्लियर। तथा आराम से देखो, तथा इसकी कुंडली, तथा इसकी कुंडली, सही बात बताई है ना मैंने आज, यही होता है, स्टूडेंट गलती मानता ही नहीं है। तथा इसकी कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध, अगर क्वेश्चन नहीं फंसा तो पेपर टफ है, हाँ ये कभी नहीं कहते कि हमने पढ़ा ही नहीं है। इसकी कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध 0.6 ओम है। बोलो क्लियर है। 0 पॉइंट कितना है 6 ओम है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये कह रहा यदि वोल्ट मीटर की क्षमता 0 से 400 वोल्ट हो जाती है, क्लियर है। 0 से कितनी हो जाती है दोस्तों 0 से 400 वोल्ट हो जाती है, समझ में आ रहा है ना। 0 से कितनी वोल्ट हो जाती है 400 वोल्ट हो जाती है। तो वोल्ट मीटर की कुंडली के, है ना, तो वोल्ट मीटर की, क्लियर है ना, वोल्ट मीटर की कुंडली, वोल्ट मीटर की कुंडली के श्रेणी में, है ना, वोल्ट मीटर की कुंडली के श्रेणी में लगने वाले सीरीज, जो सीरीज प्रतिरोध होता है उसे मल्टीप्लायर कहते हैं। सीरीज प्रतिरोध कोष्टक में लिखना मल्टीप्लायर का मान क्या होगा, एज ए सिंपल क्वेश्चन। देखो भाई 30 सेकंड का क्वेश्चन है, आराम से आंसर लगेगा। बोलो भाई आराम से, कोई टेंशन नहीं है। देखो बताओ, एक वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है जी, हाँ, इसके अंदर की कुंडली, ये कुंडली है ना, आंतरिक कुंडली का प्रतिरोध, यानी कि ये वोल्ट मीटर है, इसकी कुंडली का मुख्य प्रतिरोध, ये कुंडली है ना, इसकी कुंडली का मुख्य प्रतिरोध ये रिया 0.6 ओम है। अब यूँ कह रहा है इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए जो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगाया जाता है मल्टीप्लायर, इसका मान क्या होगा। देखो ये श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगाते हैं ना, इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, देखो भाई आपके पास में वोल्टेज है, 2 वोल्टेज दे रखी है। बोलो कितनी वोल्टेज 2, एक तो 100 वोल्ट है, एक 400 वोल्ट। रेंज बढ़ चुकी है, रेंज बढ़ गई वोल्ट मीटर की, पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 400। तो रेंज बढ़ाने के लिए हमने इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाया है, उसे बोलते हैं सीरीज प्रतिरोध या मल्टीप्लायर कहा जाता है। इसका मान याद करना है। तो मैंने कल बताया था आपको कि भाई सीरीज प्रतिरोध का फॉर्मूला देखो RSE। इस सीरीज प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखो RSE बराबर होता है, सीरीज प्रतिरोध का फॉर्मूला कुंडली का मुख्य प्रतिरोध N-1 होता है। बोलो क्लियर है। सीरीज का फॉर्मूला होता है, देखो सीरीज वोल्ट मीटर की कुंडली होती है ना, इसके श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगाया जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो RM कोष्टक N-1 होता है। बोलो RM कोष्टक N- क्या होगा 1 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब बताओ, देखो भाई यहाँ पर देखो कुंडली का मुख्य प्रतिरोध, देखो मेन और आर से प्रतिरोध। तो देखो कुंडली का जो अंदर का प्रतिरोध था ना, अभी बताया था आंतरिक प्रतिरोध। देखो कुंडली वोल्ट मीटर की कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध ये रिया 0.6, इसको मुख्य प्रतिरोध भी कहते हैं। देखो RM का मान कितना है, बोलो RM का मान कितना है 0 पॉइंट, इधर लिख देते हैं
आर एम का मान देखो 0.6 ओम है, सही है। अब आपको देखो आर एम का मान दे रखा है, किसका नहीं दे रखा, एन का, किसका, एन का। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एन, एन एक गुण है, एन क्या है, गुण। इस सूत्र को स्टूडेंट भूलता है, इस फॉर्मूले को स्टूडेंट भूल जाता है। मैं आपको ट्रिक दिखा रहा हूँ। अगर आपको एन का मान याद करना पड़े, किसका दोस्तों, एन का, किसका, एन का। देखो एन का मान याद करना पड़े तो याद रखना ऊंची वोल्टेज बटे नीची वोल्टेज, ऐसे होता है। देखो ऊंची जो अधिक मान के जो ऊपर लो भाई, अधिक मान का जो होगा वो खाएगा ऊपर और नीचे मान खाएगा नीचे। बताओ अधिक मान कौन सा है, 400, ये ऊपर लो, अधिक मान ऊपर आता है। और कम मान कौन सा है, 100, वो नीचे आता है। तो देखो ये नीचे आ गया, बस बोलो कितना आ गया, 4। बोलो क्लियर। एक बार और देखो, ऊंचा मान बटे नीचा मान, सही है ना। अरे ऊंचा मान तो ऊपर और नीचा मान नीचे, क्लियर हो गया। बताओ ऊंचा मान कौन सा है, 400, नीचा मान कौन सा है, 100। बोलो क्लियर। बताओ कितना आया, 4 आया इनका मान। बस सूत्र में रख दो आप लोग। देखो आर एस ही बराबर होगा, बताओ आर एम, आर एम का मान कितना है, 0.6, 0.6 लिख दिया मैंने, यहाँ पर कोष्टक लगा दिया, कोई दिक्कत है। बताओ एन का मान कितना है, एन का मान 4 आया है, देखो 4 लिख दिया, माइनस का 1 कर दिया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। बताओ देखो, अब देखो यहाँ से 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 बचा, यहाँ पर लगा दिया 0.6 लगा दिया। बोलो क्लियर है। बताओ 6 कितने होते हैं, 18, यहाँ पर लिख दिया तुमने 18। लेकिन देखो एक संख्या के बाद क्या लग रहा है, पॉइंट, एक संख्या के बाद लगा दो पॉइंट, ये तुम्हारा आ गया सीरीज प्रतिरोध। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई दिक्कत तो है क्या आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर। इस टाइप का मैं तुम्हें एक और न्यूमेरिकल करा देता हूँ, आप घबराओ मत हो, आपकी सारी चीज़ समझ में आएगी। लेकिन आप बताओ आपके पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट छाप लो फिर आप लोग। हाँ जी चलें आगे करा दूँ मैं। देखो भाई अब देखो क्या होता है, आराम आराम से न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, है ना, अच्छे से सीखना आप लोग, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो एज ए सिंपल, क्या बात कर दी आपने। देखो भाई ऐसे थोड़ी करते हैं। देखो भाई बताओ वोल्ट मीटर, देखो 0 से 50 वोल्ट का है। बोलो कितना है, 0 से कितने वोल्ट का है, 50 वोल्ट का। अब क्षमता बढ़ गई है, 0 से कितनी हो गई है, 250 वोल्ट। अरे कितनी हो गई है, 250 वोल्ट। एज ए सिंपल आंतरिक प्रतिरोध कर दो इसका तुम 5 ओम। कितना कर दिए, बोलो 5 ओम। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो भाई क्या होता है, फटाफट आंसर लगा दो तुम लोग, फटाफट देखो। हो जाना चाहिए मन ही मन। हो गया। अब देखो भाई बताओ, आपसे पूछ रहा है, समझ में तो आ रहा है ना आपके बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल आ रहे हैं ना, आराम आराम से। देखो बताओ, एक मिनट, क्या पूछा है, सीरीज में प्रतिरोध, ऐसी पूछा है ना। देखो वोल्ट मीटर में सीरीज के प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, देखो आर एम कोष्टक n-1 होता है। बोलो यही होता है ना, आर एम कोष्टक n-1 होता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो गया। बताओ देखो आर एम मुख्य प्रतिरोध कितना है, देखो भाई मुख्य प्रतिरोध एरिया 5 ओम, तो यहाँ पर लिखो आर एम बराबर है 5 ओम, सही है। एन बताया था मैंने, बताओ एन बराबर होता है अधिक मान का वोल्टेज ऊपर और कम मान का वोल्टेज नीचे। एज ए सिंपल देखो ऊंचा वोल्टेज बटे नीचा वोल्टेज। बताओ ऊंचा कितना है, 250, ऊंचा 250 है ना, देखो 250 लिख दो। बोलो क्लियर। नीचा कितना है, नीचा कितना है, 50, नीचे 50 लिख दो, सही है ना। देखो 0 से 0 कितनी बार,
बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। किसका मान आया है, एन का। कितना है, 5। फॉर्मूले में रख दो। बताओ आर एम मुख्य प्रतिरोध, कुंडली का मुख्य प्रतिरोध कितना है, 5। लिख दूँ 5, देखो 5 लिख दिया, कोष्टक। एन का मान कितना है, 5 माइनस क्या लिख दिया, 1। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बताओ 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4, और गुणा क्या करोगे, 5। बोलो कितना आएगा, 20 ओम। तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आई है कि दोनों न्यूमेरिकलों में, समझ में आ गया ना। कितने इजी न्यूमेरिकल्स हैं, हर पेपर में पूछे जाते हैं। चलो फिर मैं आगे फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, आगे समझ में। अब देखो अब क्या होता है, अब देखो भाई अगला न्यूमेरिकल करते हैं अपन लोग। मज़ा तो आ रहा है ना। देखो मैं अपने बढ़िया हिसाब से बहुत अच्छे ढंग से इन न्यूमेरिकलों को कराने में लग रहा हूँ मैं, आया कि नहीं। और उम्मीद भी करता हूँ आप लोगों के बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। एक एक चीज़ आप एक बार नहीं आए, दोबारा वीडियो देखो भाई, हाँ समझ में तो आएंगे, लेकिन करो तो सर इनको क्लियर। हाँ अब देखो क्या होता है, देखिएगा। देखो एक है ना, देखो एक वोल्ट मीटर है ना, एक वोल्ट मीटर, क्लियर है ना। देखो एक वोल्ट मीटर की कुंडली का, अरे सही है ना एक वोल्ट मीटर की कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध 50 ओम है। बोलो क्लियर है। एक वोल्ट मीटर की कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध दोस्तों कितना है मेरे दोस्त, 50 ओम है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया ना। 50 ओम है तथा 50 ओम है इस कुंडली में से, इस कुंडली में से, सही है ना, इस कुंडली में से, अरे क्लियर है ना इस कुंडली में से पास होने वाली धारा, पास होने वाली धारा, अरे क्लियर है ना, इस कुंडली में से पास होने वाली धारा 0.1 एम्पियर है। बोलो क्लियर है, कितने एम्पियर है, 0.1 एम्पियर है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। अरे कितने एम्पियर है, 0.1 एम्पियर है। तो सही है ना। तो 50 वोल्ट की क्षमता बढ़ने पर, 50 वोल्ट की क्षमता बढ़ने पर, सही है ना, सीरीज प्रतिरोध, देखो भाई सीरीज प्रतिरोध अच्छे से देखना है ना, सीरीज प्रतिरोध। बोलो समझ में आ रहा है ना, आपके समझ में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना चलें देखो भाई, सीरीज प्रतिरोध, सीरीज प्रतिरोध कोष्टक में क्या लिखोगे, मल्टीप्लायर, एज ए सिंपल यार, मल्टीप्लायर का मान क्या होगा, यही है ना दोस्तों, अरे यही है ना, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको कि सीरीज प्रतिरोध जो होता है, कौन सा प्रतिरोध, सीरीज प्रतिरोध, अच्छे से समझना अंशु जी, हाँ है कि नहीं आया अब देखो सीरीज जो प्रतिरोध होता है, अब मैं यार देखो जो स्टूडेंट पहली बार क्लास ले रहा है प्लीज़ पूरी क्लास लें आप लोग, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको ज़रूर वीडियो शेयर किया करो। पुराने लड़के भी जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, आए कि नहीं, थोड़े वीडियो को शेयर करो आप यार। ग्रुप में जितने भी आप टेक्निकल ग्रुप में जुड़े हो, है कि नहीं है, जितने भी आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हों, अपने दोस्तों से बोलें वीडियो को शेयर करें। देखो भाई बताओ, सीरीज प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, अच्छे से देखना। बताओ RSE बराबर, समझ में आ रहा है ना। देखो RSE बराबर होता है RM कोष्टक N-1 होता है।
बोलो यही समझ में आ रहा है ना? बताओ Rm(n-1) होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया ना? बताओ देखो Rm, बताओ कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध, मुख्य प्रतिरोध दे रखा है Rm है 50 ओम है, क्या नहीं है N। बताओ अभी अपन ने इस टाइप का न्यूमेरिकल किया कि नहीं किया? अरे अपन ने अभी न्यूमेरिकल किया था ना, अरे सही है ना? अब बताओ N बराबर क्या होता है? N बराबर होता है ऊंची वोल्टेज बटे नीची वोल्टेज। अब देखो यहाँ पर वोल्टेज एक ही है, एक ही वोल्टेज है अपने पास में, और हमें नीची वोल्टेज पता नहीं है, ऊंची वोल्टेज तो पता पड़ गया, क्षमता बढ़ गई है, 50 वोल्ट की क्षमता बढ़ चुकी है। ऊंची वोल्टेज तो पता है, नीची वोल्टेज नहीं पता, यानी कि वोल्ट मीटर की वोल्टेज नहीं पता मुझे। हाँ, बढ़ी हुई वोल्टेज देखो 50 वोल्ट की क्षमता बढ़ने पर, 50 वोल्ट की क्षमता बढ़ने पर, यानी कि इतनी वोल्टेज बढ़ चुकी है मोटर बस की, किसकी? मीटर की, वोल्ट मीटर की क्षमता इतनी बढ़ चुकी है 50 वोल्ट। तो पहले कितनी थी? तो यार एक बात बताओ आप लोग, देखो आराम से देखना, बताओ भाई, देखो ये वोल्ट मीटर है, ये क्या है? वोल्ट मीटर, ये कुंडली है, सही है ना? ये क्या है? कुंडली। क्लियर? बताओ इस कुंडली का प्रतिरोध कितना है? 50 ओम है। कितना है? 50। तो देखो इस कुंडली का प्रतिरोध 50 ओम लिख दूं मैं, बोलो क्लियर? सही है। अब देखो इस कुंडली में से प्रवाहित होने वाली धारा, इस कुंडली में से पास होने वाली धारा कितनी है? 0.1। देखो इस कुंडली में से जाने वाली करंट है, बोलो कितनी है? 0.1 एम्पियर। बोलो क्लियर है? अब इसकी वोल्टेज लेनी है अपने को, वोल्ट मीटर कितनी वोल्टेज का है, कितनी वोल्ट मीटर कितनी वोल्टेज का, ये दे नहीं रखा आपके क्वेश्चन में। हाँ, तो देखो बताओ V बराबर क्या होता है? IR होता है ना? बोलो B बराबर क्या होता है? IR होता है ना? बताओ इस I करंट का मान कितना है? 0.1 इंटू R का मान, इस कुंडली का प्रतिरोध कितना है? 50 है ना? बोलो क्लियर है? समझ में आ गया? देखो एक को 50 से गुणा करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? यहाँ पर 50 आएगा ना, लेकिन एक संख्या के बाद पॉइंट है 5। इसका मतलब होता है ये वोल्ट मीटर कितनी वोल्टेज का है? 5 वोल्ट का। बोलो क्लियर? कितनी वोल्ट का? एक बार और बताओ, इस वोल्ट मीटर की वोल्टेज दे नहीं रखी है, बढ़ी हुई वोल्टेज तो दे दी है, तो बताओ कुंडली का प्रतिरोध कितना है? इसका 5 ओम है कुंडली का, इसमें जाने वाली धारा कितनी है? 0.1। इस वोल्ट मीटर की वोल्टेज देख लो, बताओ B बराबर क्या होता है? IR होता है। B बराबर क्या होता है? IR। बोलो I का मान 0.1, R का मान 50, बोलो कितना आएगा? 5 वोल्ट। बस हो गया काम। N का मान चाहिए आपको, बताओ ऊंची वोल्टेज बटे नीची वोल्टेज। बताओ ऊंची वोल्टेज कितनी है? 50। नीची वोल्टेज कितनी है? 5। नीची वोल्टेज बोलो कितना आएगा? 10। अरे कितना आएगा? 10 आएगा ना? बस फॉर्मूले में रख दो, यहाँ रख देंगे ना। देखो कैसे रखोगे, बोलो RHE बराबर RM कोष्टक N-1 रख दिया। ये सीरीज प्रतिरोधी पूछ रहा है, बोलो क्लियर है ना? समझ में आया ना? बताओ RM का मान कितना है? मुख्य प्रतिरोध बोलो कितना है? कुंडली का 50 रख दिया, कोष्टक N का मान कितना आया है? 10। N का मान कितना आया है? 10 रख दिया, माइनस का 1 रख दिया, कितना आया? 9 इंटू 50 करोगे, बोलो क्लियर? बताओ 9 पंजो 45, बोलो क्लियर? 9 पंजो 45, क्लियर? बताओ कितना आया? 450 ओम सीरीज आपके प्रतिरोध आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे दोस्तों कई बार पेपरों में आ चुका है। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सीखना, 2 बार देखना वीडियो को, 3 बार देखना। जिन स्टूडेंट के न्यूमेरिकल कमज़ोर हुए हैं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो गया? आगे चलूँगा मैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जल्दी से ले लो भाई। हाँ जी चलें। अब देखो, अब अगली टाइप के न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन, चलते चलेंगे ना। मैं डेली कराऊंगा न्यूमेरिकल सभी, पूरे एक चीज़ जो हिम्मत है ना मेरे में, हाँ, जो ITI का आपका लेवल है उसको मैं पूरा करा दूंगा, है। जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं क्वेश्चन उसके करा देंगे, कोई टेंशन नहीं। देखो भाई क्या होता है, देखो अच्छे से देखना, चलें। देखो
एक एक वोल्ट मीटर, देखो भाई, एक 0 से 200 वोल्ट के, सही है ना वोल्ट के वोल्ट मीटर, अरे सही है ना। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो, एक एक चीज़ें पढ़ो अगर सफलता पाना चाहते हो तो। भाई कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो चुका है, ये आप भी जानते हो। आगे थोड़ा दिमाग लगाना, में कितने क्वेश्चन चाहिए सही करने के लिए, बहाना नहीं चलेगा। एक वोल्ट मीटर कितने वोल्ट का है? 220 वोल्ट के वोल्ट मीटर का की कुंडली है ना, कुंडली का, ये दूसरे लेवल का है ना, कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध, सही है ना क्या मेरे दोस्तों? आंतरिक प्रतिरोध, अच्छे से देखो, हाँ, आंतरिक प्रतिरोध, बोलो क्लियर है? आंतरिक प्रतिरोध 25 ओम है। कितने ओम है? 25 ओम है, सही है। यदि इस मीटर को, अरे सही है ना, अरे क्लियर है ना, यदि इस मीटर को परिपथ के साथ, परिपथ के श्रेणी में, बोलो क्लियर है कि नहीं? यदि इस मीटर को परिपथ के श्रेणी में, ये आपसे श्रेणी क्रम में लग रहा है, लेकिन वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये किस में लगा दिया इसने? श्रेणी में। तो पूछ रहा है आपसे, यदि इस मीटर को परिपथ के श्रेणी में ना, यदि इस मीटर को परिपथ के श्रेणी में, परिपथ के श्रेणी में 240 वोल्ट के, 240 वोल्ट के परिपथ के साथ लगा दिया जाता है। अरे सही है ना परिपथ के साथ लगा दिया जाता है, कोई टेंशन नहीं, लगा दिया जाता है। सही बात है कि नहीं लगा दिया जाता है तो लगा दिया जाता है तो इस, देखो रहने दो इसको, श्रेणी सिंपल करेंगे ना, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। देखो, यदि इस मीटर को परिपथ के, यदि डायरेक्ट छोड़ो, हटाओ, यदि इस मीटर को 240 वोल्ट के ना, यदि इस मीटर को परिपथ के 240 वोल्ट के साथ लगा दिया जाता है ना, परिपथ के 240 वोल्ट के साथ, सॉरी, परिपथ के, इस मीटर को परिपथ के 240 वोल्ट सप्लाई के साथ, है ना 240 वोल्ट सप्लाई के साथ लगा दिया जाता है तो इस मीटर के श्रेणी में लगने वाले मल्टीप्लायर का मान, यही बात है ना, मल्टीप्लायर का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है, मल्टीप्लायर का मान क्या होगा। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आराम से समझना है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बैठा हूं यहाँ, है ना। देखो भाई, अब बोलो, आपको बताओ कितने वोल्ट मीटर है, वोल्टेज कितनी है इसकी? 200 वोल्ट। अरे कितनी है? 200 वोल्ट। बताओ, देखो ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है साहब, कितने वोल्ट का है? 200 वोल्ट का। ओके, अब यूँ कह रहा है कि इस कुंडली के आंतरिक प्रतिरोध, इस आंतरिक प्रतिरोध, अंदर की कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध, इस कुंडली का, ये कुंडली है इसकी, हाँ, इसका प्रतिरोध कर लेंगे, कोई बात नहीं। कितने ओम है? 25 ओम, ठीक है। अब यूँ कह रहा है इस मीटर के श्रेणी क्रम में लगने वाले मल्टीप्लायर सीरीज प्रतिरोध, तो देखो इस मीटर के श्रेणी क्रम में लगने वाले, यह प्रतिरोध सीरीज प्रतिरोध है ना, इसका मान तुम्हें याद करना है, अभी याद कर रहे थे। और बोलो परिपथ की वोल्टेज कितनी है? परिपथ की वोल्टेज तुम्हारी कितनी है?
240 वोल्ट है। सही है ना। इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना, लैंप से भी आ सकता है, इसको लैंप भी मान सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वोल्ट मीटर से, किसी से भी आ सकता है। आया कि नहीं है, डीसी थ्योरी में पढ़ा जाता है, लेकिन नया क्वेश्चन है बना दिया, कोई बात नहीं। देखो भाई इसमें क्या होता है, आपसे मैंने अभी बताया था कि सीरीज प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है। सीरीज प्रतिरोध का फॉर्मूला है RSE बराबर होता है, सही है ना, RM कोष्टक n-1 होता है, यही होता है ना। बोलो क्लियर है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो भाई इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि इसके श्रेणी क्रम में लगने वाले इस मल्टीप्लायर प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये पूछने में लग रहा है। तो इसमें n-1 इसमें हो जाएगा सिंपल। अब देखो भाई इसमें बताओ, इसमें लड़का बोल रहा n बराबर होता है ऊंची वोल्टेज बटे नीची वोल्टेज। तो यार ऐसे पागल मत बन जाना माँ, कहीं तुम इसको मान लो ऊंची वोल्टेज ये नीची वोल्टेज, ये वोल्टेज वोल्ट मीटर की नहीं है। उन क्वेश्चनों में तो वोल्ट मीटर की वोल्टेज थी, वो वोल्ट मीटर की थी, ये वोल्ट मीटर की वोल्टेज थोड़ी है, ये तो सप्लाई वोल्टेज है। ये तो क्या है, सप्लाई वोल्टेज ही तो है। तो यहाँ ये सूत्र तो काम करेगा ही नहीं। ये n का मान, n का मतलब होता है वोल्ट मीटर की ऊंची वोल्टेज बटे वोल्ट मीटर की नीची वोल्टेज। तो यहाँ ये जो वोल्टेज दे रखी है 240, दोस्तों ये वोल्ट मीटर की वोल्टेज नहीं है, ये तो क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। क्या है, सप्लाई वोल्टेज। तो ये सूत्र इसमें लगेगा ही नहीं लग सकता है। क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज वोल्ट मीटर की नहीं है, ये तो क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। बोलो क्लियर। इसका मान याद करना है आपको, तो देखिएगा। देखो भाई अब बताना आराम से। बोलो R का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बोलो। R बराबर क्या होता है, B/I। बोलो क्लियर है, R बराबर क्या होता है, B/I। बोलो समझ में आ गया। श्रेणी क्रम के अंदर एक फंडा होता है, क्या, तो बताओ क्या फंडा है। देखो 240 वोल्ट यहाँ से चली, यहाँ पर आई, तो इसने कितनी वोल्टेज खाई, 200 वोल्ट। तो बेटा इसको जो वोल्टेज मिलेगी ये 240 नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि सीरीज क्रम है। अगर समांतर क्रम होता तो इसको यही सप्लाई वोल्टेज 240 वोल्ट इसको मिल जाती, लेकिन कौन सा क्रम है, सीरीज। कौन सा है, सीरीज। सीरीज में बराबर वोल्टेज नहीं होती है, ध्यान रखना। समांतर में बराबर वोल्टेज होती है, जबकि सीरीज में बराबर वोल्टेज नहीं होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बताओ 240 में से इसने कितनी खाई, इसने खा ली आपकी 200 वोल्ट। तो इसके प्रतिरोध पर बोलो कितनी बचेगी, 40 वोल्ट आ गई। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर। इसका मतलब होता है कि इसके प्रतिरोध पर, जो सीरीज प्रतिरोध था, इस पर कितनी वोल्ट आई, 40। सही है। अब हमें चाहिए करंट। क्या चाहिए, करंट। और करंट मैंने बताई थी आपको कि सीरीज क्रम में करंट समान होती है। सीरीज क्रम में करंट क्या होती है, समान। जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। क्यों, क्योंकि सीरीज क्रम के अंदर करंट का मान क्या होता है, अरे समान होता है ना। तो बताओ, देखो वोल्टेज अलग अलग होती है सीरीज क्रम के अंदर। देखो 240 में से इसने 200 खा ली, तो इसके पास कितनी बची, 40 बची। हमें क्या चाहिए, करंट। जो ये करंट खाएगा, जो ये करंट लेता है, वही करंट इसमें जाएगी। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम के अंदर करंट का मान क्या होता है, समान होता है। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो एज ए सिंपल, तो बताओ, देखो भाई अब मैं इसकी करंट याद कर लेता हूँ, इसमें कितनी गई, वो करंट इसमें जाएगी। तो देखो भाई इसकी करंट याद करेंगे, I बराबर V/R। सही है ना, 240 मत लेना। क्यों, क्योंकि इसमें करंट याद करेंगे। बोलो इसकी कितनी वोल्ट है, 200। इसी की करंट याद करेंगे, 200 वोल्ट ले ली। इस वोल्ट मीटर की वोल्टेज 200। बताओ इसी वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध कितना है, 25 है ना। बताओ इसी कुंडली का प्रतिरोध कितना है, 25। ये 25 ले लिया। बोलो क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब 25 × 200, 8 एम्पियर की करंट इसमें जाए।
8 एम्पियर की करंट ये लेगा। अब जब इसमें 8 एम्पियर की चलेगी तो यहाँ भी कितनी चलेगी? 8 एम्पियर। क्यों? क्योंकि भाई सीरीज क्रम के अंदर धारा का मान समान होता है। बोलो भाई, सीरीज क्रम के अंदर धारा का मान क्या होगा? समान होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बताओ इसकी करंट कितनी रही? बोलो, एक मिनट बताओ, इसकी करंट कितनी रही? I बराबर V बटे R। इसकी वोल्टेज कितनी है वोल्ट मीटर की? 200। इसका प्रतिरोध कितना है? 25। बोलो कितनी गई? 8। इसमें भी कितनी जाएगी? 8। R बराबर V बटे I। समझ में आ रहा है? बोलो 240 में से इतनी कितनी खाई इसने? 240 इस पर पहुंच जाएगी। बोलो क्लियर। करंट कितनी है तुम्हारी? 8। वोल्टेज कितनी है? 40। तो बोलो कितनी आएगा तुम्हारे पास में? 40 यानी कि 5 ओम तुम्हारा आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया ना? फटाफट और क्लियर हो रहा है ना? चलो आगे फटाफट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। हाँ जी ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छे से देखना। अब देखो भाई, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? हाँ जी धर्मेंद्र जी कैसे हो आप? मज़ा तो आ रहा होगा ना, पढ़ने के लिए मज़ा आ रहा है। अब देखो भाई, आपका साथ चाहिए बस, आए कि ना? अगर आपका साथ चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऐसे पूरे चैप्टर हो जाए ना, एक एक पॉइंट, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। है कि नहीं है? सफलता आगे से आएगी आपके पास में, लेकिन आपके पास में ऐसा मैटर तो हो, तभी तो आगे सिलेक्शन होगा। आए कि नहीं? अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है, देखना सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, एक वोल्ट मीटर, अच्छा जी अच्छे से देखना है ना। एक वोल्ट मीटर की रेंज 0 से 100 वोल्ट है। बोलो क्लियर है? बोलो कितनी है? 0 से 100 वोल्ट है। देखो भाई, एक वोल्ट मीटर की रेंज कितनी है? 0 से 100 वोल्ट है। 0 से 100 वोल्ट है तो इसकी त्रुटि, एरर है ना, इसकी त्रुटि 2% है। बोलो क्लियर है? बताओ इसकी त्रुटि कितने परसेंट है? 2% है। इसका मतलब 100 वोल्ट जब रीडिंग दिखाता है तो त्रुटि कितने परसेंट आती है? 2%। त्रुटि का मतलब होता है जो इसके अंदर व्यर्थ में जो पाठ्यांक नष्ट होता है, गलती होती है, आए कि वो त्रुटि होती है। तो बताओ जो मतलब कितने परसेंट, मतलब 100 वोल्ट पर त्रुटि कितनी आ रही है? 2% की, यानी कि इतनी कम वृद्धि होगी, मतलब इतना ही मान कम हो सकता है। अगर प्लस में है तो त्रुटि बढ़ जाएगी और माइनस में त्रुटि घट जाएगी। हाँ, प्लस माइनस त्रुटि आती है ना। तो बताओ इसकी त्रुटि कितनी है? 2%। कितने वोल्ट पर? 100 वोल्ट पर है। सही बात है ना? 100 त्रुटि 2% है तो सही है ना? 2% है तो 0 से 10 वोल्ट के वोल्ट मीटर, सही है ना? अरे राइट है ना? 0 से 10 वोल्ट के वोल्ट मीटर की त्रुटि कितने प्रतिशत होगी, ये पूछ रहा है। कितने, अच्छे से देखना, कितने प्रतिशत होगी ये पूछ रहा है। प्रतिशत होगी। अब देखो भाई, याद रखना। बोलो भाई, वोल्ट याद, बोलो भाई, आप बोलो 100 वोल्ट पर त्रुटि कितनी है? 2% है। कितनी है? 2%। अब वोल्टेज कितनी होगी घटकर? 0 से 10 वोल्ट हो चुकी है, यानी कि 10 वोल्ट हो चुकी है। पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 10 वोल्ट। क्या पूछी है? त्रुटि। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन जूनियर इंस्ट्रक्टर कॉलेज लेक्चरर राजस्थान 2018 के पेपर में आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन इसरो के पेपर में आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी जेईएन के पेपर में आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीपीसीएल जेई के पेपर में आ चुका है। अब यार वो गए जमाने जो ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आते थे, अब कंपटीशन थोड़ा लेवल बढ़ चुका है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, वही 30 सेकंड में होगा, लेकिन घुमाने का तरीका बढ़ चुका है। दोस्तों ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन अब अपन कल करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर न्यूमेरिकल
नंबर थोड़े थोड़े गड़बड़ कर जाते हैं बहुत ही स्टूडेंटों के। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ज़रूर बोलें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने के लिए बने रहिएगा लखेरा टेक्निकल चैनल पर मनीष के साथ। ओके बाय, मॉर्निंग में 7 बजे।